सबकी मौजूदगी में हम इंसाफ ना मिलने पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर और बेहिसी पर हम एहतजाजन कल के इंतखाब से, आज के इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं और तमाम जमहूरियत पसंद लोगों, कराची की शहरियों, महाजरों, पंजाबी, पठानों, सिंधियों, बलोचियों, सराइकियों को, तमाम हक परस्तों से कराची और हैदराबाद के सबसे दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि यही वक्त है कि अपने हक के लिए खड़े होइए। यही वक्त है, बताइए कि आप जमहूरियत पसंद हैं और आप शफाफ, ईमानदाराना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के अलावा उसकी किसी दूसरी किस्म को, किसी दूसरे तरीके को कबूल करने को तैयार नहीं है। कल अपने घर पे बैठकर हमारे इस एहतजाजी दस्तबरदारी का साथ दीजिए। आप भी दस्तबरदार हों वोट देने के हक से, क्योंकि आपके वोट को सही तौर पे गिना ही नहीं जाएगा। कराची में 18 के इंतखाब गवाह है, जो लोग जीते थे वो हैरान थे और जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे। अब मुझे नहीं पता कौन जितवाना किसको चाहता है। लिहाजा एक ऐसा इंतखाब जिसमें कराची, हैदराबाद के आम फर्द के लिए कुछ नहीं है, एक ऐसा इंतखाब जिसके वतन से जमहूरियत फूट ही नहीं रही है, एक ऐसा इंतखाब जो एक मैंडेट की निशानदेही नहीं कर रहा है, एक मैंडेट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, जेन्युइन मैंडेट को। तो हम इस गुनाह में शरीक ना हो। आप सबके मुस्तकबिल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। इससे आपको, आम शहरियों को, इस इंतखाब के सम्राट से कोई फ़ायदा नहीं, आप तक पहुंचना ही नहीं है सम्राट। तो मैं दोबारा तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जो साजिश है, और इस शहर में हम चाहते थे कि ईमानदाराना इलेक्शन हो, चाहे कोई जीते, जो जीतता हम उसको ही जीता हुआ कामयाब समझते। इंतखाबात में कामयाब होने के लिए कोशिशें करना इस सब का हक है, लेकिन इंतखाबात छीनने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती है। तो हम एहतजाजन दस्तबरदार हो रहे हैं और कल के इंतखाब को, कल के इलेक्शन को हम इलेक्शन तस्लीम करते नहीं हैं। इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम जाकर कल से ही अवामी राय को मुज्तमे करेंगे, अपने लोगों को खड़ा करेंगे और बताएंगे कि ये इंतखाब आपके ख़िलाफ़ एक साजिश है। डॉक्टर साहब ये बता दें कि ये आपने ये फैसला जो किया है, इससे ये नहीं कि आपने दूसरों के लिए मैदान जो है वो खुला छोड़ा है। अगर आप रहते इसमें तो फिर मुकाबला तो होता, कम से कम ये तो जनाब, जीतना महज अवाम को हरा के जीत